Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 74B, and the date of today is 29/2021, and today we are going to do EVS worksheet. तो आपको सबको पता है कि यहाँ पर हम अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना सेक्शन और यहाँ पर अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत से फूल देखे होंगे, जैसा कि पार्क, बगीचे या अपने घर में मौजूद पौधों पर। बच्चों, सभी फूल पेड़ों पर नहीं खिलते। कुछ फूल झाड़ियों में, कुछ बेलों पर और कुछ जल में भी खिलते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम कल्पना करते हैं ऐसे बगीचे की जहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फूल हैं। सभी के रंग एक दूसरे से भिन्न हैं और उनकी खुशबू से सारा बगीचा महक रहा है। इन सभी बातों को सोचकर आप भी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। तो चलिए फूलों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न में हम आते हैं कि हमसे देखें क्या पूछा गया है। बच्चों, आपने अलग अलग रंग के आकार के फूल तो देखे ही होंगे। अब आप नीचे दिए गए फूलों के चित्रों को पहचानकर इनका नाम, पूरा नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे ये चित्र आपको किन फूलों का नज़र आता है। गेंदा, ये गेंदे के फूल हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अधूरा लिखा हुआ है, इसको हम पूरा लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? ग में ई की मात्रा और फिर बिंदु और इस तरीके से दा। दा ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमने गैं लिखना था तो गैं लिख लिया। तो इस तरीके से हमारा पहला फूल हो गया। और अब हम दूसरे फूल पे आते हैं। ये किसका फूल दिख रहा है बच्चों? सूरजमुखी का। तो र लिखा हुआ है, आपने सू लिखना है। सू र ज म में छोटी ऊ की मात्रा, ख में बड़ी की मात्रा, सूरजमुखी। ठीक है। और तीसरा फूल गुड़हल। तो ये जो फूल है ये गुड़हल का फूल दिख रहा है ना, तो इसके नीचे गुड़हल लिखेंगे। गु र ह और ल, गुड़हल। उसके बाद कौन सा फूल दिख रहा है बच्चों आपको? ये वाला फूल चमेली का। च लिखा हुआ है, ली लिखा हुआ है, आपने लिखना है म में एक ही मात्रा, चमेली। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट फूल कौन सा है? ये गुलाब। तो ग में छोटे ऊ की मात्रा, ला और ब, गुलाब। अब उसके बाद ये फूल, ये हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। तो ये क्या होता है बच्चों? कमल। क म ल, कमल। उसके बाद हम आते हैं अगले फूल की तरफ। ये आपने देखा होगा, ये तो बहुत देखने को मिलता है, सदाबहार। स द ब हा और र, सदाबहार। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। बच्चों, नीचे फूलों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से फूलों को पहचानकर इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो पहला क्या दिया हुआ है? खास त्योहारों में काम में आऊँ, राष्ट्रीय फूल मैं कहलाऊँ। तो क्या होगा? कमल। क म ल, कमल। ये नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, संकेत बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से आपने छांट के लिखना है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अगली पहेली पर। तेल बनाने के काम आता हूँ, सूरज की ओर लहराता हूँ, सूरजमुखी। तो यहाँ पर सूरजमुखी लिखेंगे। अब तीसरे पहेली की तरफ आते हैं। घर सजाने के काम में आता हूँ, पीले और संतरी रंग में पाया जाता हूँ, गेंदा। ये यहाँ लिखेंगे। अब चौथे में आ जाते हैं। अलग अलग रंग में पाया जाता हूँ, गुलाब जल बनाने के काम आता हूँ। तो इसका आंसर होगा गुलाब।
गुलाब हम यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी भी ख़त्म होती है। तो बच्चों मैं आपको अब और भी तरह के फूलों के बारे में बताती हूँ कि कौन कौन से फूल हमारे आसपास दिखाई देते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट नंबर पे देख रहे हैं आप, फर्स्ट नंबर पे कौन सा फूल है? ऑर्किड, फिर जीनिया, फिर पॉपी, फिर कॉस्मॉस, फिर पियोनी, फूशिया, ट्यूलिप, ग्लैडियोलस, रोज़, सनफ्लावर, गार्डेनिया, डे लिली। तो इतने सारे फूल अभी तो हमारे पास और भी हैं। देखिए, रोज़, पियोनी, ऑर्किड्स, स्नोड्रॉप, कैलेंडुला, एस्टर, ट्यूलिप्स, ब्लूबेल, सनफ्लावर, जैस्मिन, डेज़ी, आइरिस और भी वैरायटी के फूल हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो बेटा बहुत वैरायटी के फूल, रंग बिरंगे फूल हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सराउंडिंग में हमें पाए जाते हैं। तो आप कभी देखिएगा, इन्हें नोटिस कीजिएगा और इनकी देखभाल भी कीजिएगा। अब हम आते हैं कि इनके यूज़ क्या हैं। तो देखें इनके यूज़ क्या हैं। यूजेस ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स किस किस काम आते हैं आपने अपने घरों में देखा होगा। जब हम पूजा करते हैं, वर्शिपिंग के टाइम पे, ठीक है, पूजा के टाइम पे हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। जब घरों में शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है, डेकोरेशन के लिए हम फूलों का यूज़ करते हैं। किसी को गिफ्ट देना होता है तो बेटा बुके बना के गुलदस्ता बना के उसे जो है गिफ्ट के तौर पे भी हम फूलों को देते हैं, का यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो हनी बीज़ होती हैं, जो बर्ड्स होती हैं, वो भी फूलों पर जो है बैठती हैं और शहद इकट्ठा करती हैं, नेक्टर इकट्ठा करती हैं। तो इसलिए भी काम आता है। और यूजेस इन फूड, खाना बनाते हैं उनमें भी फूलों का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम बनाने के भी काम आता है। फूलों से कई तरह के इत्र बनाए जाते हैं और हनी बनाने के भी काम आता है। तो इस तरीके से आपने देखा फूलों का काम कई सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। और भी देख लीजिए, ये देखिए, ये हमने जो है डेकोरेशन के लिए यूज़ किया हुआ है। ये देखिए बुके, गुलदस्ता, ये सजाने के लिए फूल इकट्ठा किए हुए हैं। किसी को गिफ्ट भी देने के लिए आप बोल सकते हैं। फूलों की माला बनाई हुई है, फूलों से रंगोली बनाई है। देखिए फूलों से कितना सुंदर बुके बनाए हुए हैं। तो इतने सारे काम होते हैं बच्चों जो हम फूलों से कर सकते हैं। दीज आर ऑल यूजेस ऑफ फ्लावर्स। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी अभी ख़त्म हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की एक्टिविटी क्या है बच्चों, हमसे क्या बोला गया करने के लिए? अपने पसंदीदा फूल के बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। मतलब जो फूल आपको पसंद है उसके बारे में बताते हुए एक वीडियो बनाना है आपने और अपने टीचर को अपने क्लास ग्रुप में आप साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और इसमें अभिभावकों के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं जो अभिभावकों ने करने हैं। बच्चों के साथ फूलों की उपयोगिता पर चर्चा करें एवं उपरोक्त गतिविधि में उनकी सहायता करें। जो उपरोक्त एक्टिविटी दी हुई थी कि फूलों के बारे में जो उनके मन पसंदीदा फूल हैं उनके बारे में बताते हुए वीडियो बनाना है। तो इस वीडियो बनाने में अपने बच्चों की सहायता कीजिए और उन्हें बताइए कि फूलों का प्रयोग हम किन किन कामों में करते हैं या कर सकते हैं और हम करते भी हैं। और उन्हें दिखाइए भी, देखो आज हम फूलों का इस प्रकार उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज की वर्कशीट ख़त्म होती है। नेक्स्ट वर्कशीट पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।